नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी ने कुर्सी संकट में डाला, 18 सांसदों का टाटा बाय बाय, पीएमओ में घबराहट मचा। आखिर इस सरकार की मुश्किलें किसी भी कीमत पर कम होती हुई बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। वजह क्या है? हर कोई जानता है कि इस सरकार में मतभेदों और आपस में संतुलन की कमी सबसे महत्वपूर्ण है। और हर बात में मोदी के कुर्सी की ही बात भी आती है, क्योंकि लड़ाई ही उसी की है। भाजपा की भी लड़ाई, मोदी शाह की लड़ाई कुर्सी की ही है, और विपक्ष की लड़ाई भी कुर्सी की है। तो बात कुर्सी की ही होगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। पहला पॉइंट। और दूसरा, जिस तरह से राजनीति की जा रही है या जिस तरह से सरकार चलाई जा रही है, तो संकट तो पैदा होंगे ही, अपनों से भी और परायों से भी संकट निश्चित है। लेकिन दूसरी तरफ 18 सांसदों का टाटा बाय बाय, यानी कि कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू ने मन बना लिया कि समर्थन वापसी, इसके अलावा कोई रास्ता चंद्रबाबू नायडू के पास बचता नहीं है। क्योंकि अब तो बयान भी आ गए, तो और भी सवाल उठेंगे, क्योंकि सेम परिस्थितियां 2018 वाले हालात चंद्रबाबू नायडू के सामने फिर से आकर के खड़े हो गए। जैसे 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार से समर्थन अपना चंद्रबाबू नायडू ने वापस ले लिया था, सेम परिस्थिति में नरेंद्र मोदी ने लाकर के खड़ा कर दिया है। उस समय समर्थन वापस लेने में देर किया चंद्रबाबू नायडू ने, तो सत्ता गंवा बैठे। और इस बार अगर देर किया तो फिर आने वाले भविष्य के लिए चिंता की बात हो जाएगी कि नायडू बहुमत में आ पाएंगे या नहीं आंध्रा में। तो इस बार लेट नहीं करेंगे, इस बार सीधा हाथ खड़ा कर दिया है चंद्रबाबू नायडू ने। उस बयान पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और दूसरा, पीएमओ में घबराहट मच गया। अब दर्शकों को मैंने अपने कार्यक्रम में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है पार्लियामेंट में रहने के लिए, यानी कि सरकार संकटों में है, एक भी सांसद इधर उधर ना हो पाए। यानी कि बहुमत के आंकड़े, अगर वोटिंग हो गया, बहुमत नहीं मिला 272 का, तो फिर मोदी का इस्तीफा हो जाएगा और नया प्रधानमंत्री भी देश में बन जाएगा। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि पीएम मोदी की छुट्टी 100% होगी, नायडू गिरा देंगे सरकार। क्यों है मोदी परेशान? इन बातों पर बड़ी गहराई से चर्चा करने की जरूरत है। वजह यह है कि जो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की छुट्टी अब 100% तय मानी जा रही है, अगर उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं खींचे तो चंद्रबाबू नायडू सरकार गिरा देंगे, वैसे ही जैसे 2018 में गिराए थे। और इस बात को लेकर के पीएमओ परेशान है। अब नरेंद्र मोदी की क्या मजबूरियां हैं मैं नहीं जानता, यह वक्त बताएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की कुर्सी सबसे बड़ी कमजोरी है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। अब उन तथ्यों पे आते हैं। 2014 में आने के बाद नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, 2014 में आने के बाद में जीएसटी लाई, उसके बाद कोरोना काल, यह सारी चीजें हुई। एक ऐसी कुछ योजना लेकर के नरेंद्र मोदी सरकार आई थी जिसको लेकर के चंद्रबाबू नायडू को बहुत नुकसान हुआ और कर्ज में डूबी आंध्र प्रदेश की सरकार थी। आंध्र प्रदेश को टैक्स से राहत मिलता था और केंद्र सरकार से सहयोग भी। नरेंद्र मोदी सरकार ने सहयोग देना बंद कर दिया, जिसको लेकर के 2018 में चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी से समर्थन वापस ले लिया था। चूंकि उस वक्त 2014 में 285 लोकसभा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी
पूर्ण बहुमत में थी, तो एनडीए के घटक दलों पर ध्यान नहीं दिया, तो 18 में ले लिए समर्थन वापस। 19 में भारतीय जनता पार्टी 303 सीटों के साथ बहुमत में आई, फिर भी एनडीए की जरूरत नहीं थी, तो उस वक्त चंद्रबाबू नायडू की सरकार नहीं आई, माफ कीजिएगा, वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की सरकार आई आंध्र प्रदेश में। नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू का साथ छोड़ करके वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी के साथ गठबंधन कर लिया, और उनके सांसद, राज्यसभा और लोकसभा सांसद केंद्र में मोदी सरकार को समर्थन दे रहे थे। मोदी के पास चूंकि लोकसभा में तो समर्थन था, बहुमत था, लेकिन राज्यसभा में नहीं था, तो सहयोगी दलों की जरूरत पड़ती थी, इसीलिए एनडीए को लेकर के ढो रहे थे, लेकिन नायडू निकल गए थे। अब ऐसे में 2024 में भारतीय जनता पार्टी 240 पर है, और भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है, सहयोगी दलों की जरूरत है। चंद्रबाबू नायडू का समर्थन नरेंद्र मोदी को कुर्सी बचाने के लिए 100% चाहिए, अन्यथा कुर्सी चली जाएगी, यह तय है। अब चंद्रबाबू नायडू 16 सांसद है और 2 पवन कल्याण के 18 सांसदों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। अब ऐसे में कौशल विकास परियोजना के तहत जो चंद्रबाबू नायडू के ऊपर 360 करोड़ का घोटाले का आरोप था, उस पर क्लीन चिट मिल गई है। अब उस केस का डर नहीं है जिसके लिए 52 दिनों तक नरेंद्र मोदी सरकार ने जेल में डाला था। अब नरेंद्र मोदी मनरेगा को हटा करके जी राम जी ला रहे हैं। ये जी राम जी चंद्रबाबू नायडू के लिए बड़ी घातक साबित हो रहा है। 2019 में जो हालात हुए थे, जनता गुस्से में भड़क उठी थी, इससे 2029 में इनका पतन हो जाएगा, विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं बचेंगे अगर इस योजना को मान लिया जी राम जी को। तो अब कांग्रेस हमलावर तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मनरेगा को हटा करके जी राम जी जो ला रही है, मनरेगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर था, और जी राम जी जो है वो विकसित भारत के नाम पर है। तो विकसित भारत अगर करना है तो आप अपनी योजना लेके चलिए। कांग्रेस के योजना को आप नाम बदल करके लाना चाहते हैं, तब तो बड़ी दिक्कत है। अच्छा, तो नरेंद्र मोदी मनरेगा को ही विकसित भारत के नाम से जी राम जी योजना लागू करना चाहते हैं, लेकिन मनरेगा में और जी राम जी में डिफरेंस बहुत है। बड़ी ध्यान से, गौर से इस बात को समझिएगा आप दर्शक। अब नरेंद्र मोदी जी राम जी में क्या कर रहे हैं कि अगर 100 रुपए की मजदूरी होगी किसी राज्य में, मजदूर की, जी राम जी में काम करने वालों की, तो 60 रुपया केंद्र की सरकार देगी, 40 रुपया उस राज्य की सरकार को देना पड़ेगा। मैं सिर्फ आंध्र प्रदेश की ही बात करता हूं, चंद्रबाबू नायडू की ही बात कर ले। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के ऊपर 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा का आंध्र प्रदेश में कर्ज है। जगनमोहन रेड्डी सरकार आई थी तो कर्ज में डुबो दी आंध्र प्रदेश को, नरेंद्र मोदी के भावनाओं में बढ़कर। अब आंध्र प्रदेश अभी किसी तरह से विकास की राह पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। अलग अलग योजनाएं, कंपनियां वहां के रोजगार पैदा कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कर्ज भी चुकाना पड़ रहा है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के जी राम जी से 40% का जो प्रेशर पड़ेगा, वह वहन कर पाना आंध्र प्रदेश सरकार के लिए नामुमकिन है, यानी कि वह उनका संतुलन ही बिगड़ जाएगा। 18 में जो हाल हुआ था उससे बुरे हाल में आ जाएंगे। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के गवर्नमेंट के वित्त मंत्री ने बयान दिया कि हम इस योजना का पालन नहीं कर पाएंगे, हमारे पास इतने बजट नहीं है कि 40% राज्य की सरकार भर पाए। यानी कि चंद्रबाबू नायडू ने सीधा बगावत कर दिया नरेंद्र मोदी का, और समर्थन वापसी तक बात आकर के खड़ी हो गई है। अब यहीं से मोदी की परेशानी शुरू होती है। अब नरेंद्र मोदी ने जो 19 दिसंबर को अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है हाजिर होने के लिए कि कोई भी इधर उधर नहीं होगा पार्लियामेंट में, हो न हो कि 19 दिसंबर को सरकार गिर भी सकती है अगर चंद्रबाबू नायडू ने साथ छोड़ दिया, क्योंकि इस
मुद्दे पर वोटिंग होगी, और वोटिंग होगी तो मोदी की सरकार चक्कर में पड़ जाएगी। भाजपा के भी कुछ राज्य इसका विरोध करेंगे। उत्तर प्रदेश की हालत भी खस्ता है, काफी कर्ज में डूबी हुई है। बिहार का तो पूछना ही क्या, बिहार विकास की राह पर दौड़ रहा है कर्ज लेकर के, 10,000 देकर के भी वापस ले रहे हैं। लेकिन क्या महाराष्ट्र यह बात स्वीकार कर पाएगा नरेंद्र मोदी का? महाराष्ट्र भी तो कर्ज के ढेर पर बैठा हुआ है। बाकी के विपक्ष के राज तो करेंगे नहीं, लेकिन इसमें एनडीए के कुछ घटक दल जो है वह अब खासा विरोध पर उतर आएंगे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू पहले व्यक्ति होंगे इस सरकार से समर्थन वापसी के लिए, और इसका विरोध करने वाले पहले व्यक्ति हो गए। साफ उन्होंने कह दिया हम तो इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। यानी कि 18 सांसद एक झटके में टाटा बाय बाय करते हुए नरेंद्र मोदी को नजर आ रहा है, खुली चेतावनी। चूंकि चंद्रबाबू नायडू सरकार कभी भी गिरा दे, चूंकि इंडिया गठबंधन के पास क्या वह आंकड़े हैं, और दूसरी चीज, अगर चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी की मीटिंग हो गई, सिर्फ यही दो शख्स, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी घटक दल है पार्लियामेंट के अंदर, मुख्य विपक्षी पार्टी है, विपक्ष में सबसे बड़ा दल है। चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी का अगर संतुलन बन गया तो मोदी सरकार 19 तारीख को गिर भी सकती है। इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अब मोदी से खफा हो गए हैं, और बहुत बुरी तरह से खफा हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू बख्शने के मूड में नरेंद्र मोदी को नहीं है किसी भी कीमत पर। अब मोदी सरकार की बेचैनी काफी बढ़ रही है इस बात को। अब कहा जा रहा था कि वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी ने आधिकारिक तौर पर बयान दिया था कि राहुल गांधी से चंद्रबाबू नायडू की बराबर बात हो रही है। मैं नहीं जानता, इसके सबूत हमारे पास नहीं है। लेकिन कांग्रेस के तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, जो राहुल गांधी के बड़ी खास हैं, एक युवा चेहरा, चंद्रबाबू नायडू की उनसे मुलाकातें अक्सर हो रही हैं, और हो रही है तो बात भी हो रहा है। जो अखिलेश यादव गए थे तेलंगाना, हैदराबाद, चंद्रबाबू नायडू के बड़े बड़े नेताओं से, विश्वसनीय नेताओं से मुलाकात भी हुई। बीआरएस के चीफ के चंद्रशेखर राव से भी बात हुई है, कहा जा रहा है उनकी बेटी के कविता से भी बात हुई है। लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ आई, और तस्वीरों में और वीडियो में अखिलेश यादव आह्वान करते नजर आए कि आप लोग दिल्ली आइए और मिलकर सरकार चलाते हैं, यानी कि इस तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी पे नहीं जा रहे। चंद्रबाबू नायडू को कांग्रेस, राहुल गांधी की गारंटी चाहिए आने के लिए। इन दो नेताओं की अगर जिस तरह से जोर मारा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से सत्ता परिवर्तन का, तो यह एक ऐसा मौका है कि चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी की अगर बैठक हो गई तो सोचिए 120 सांसद हो जाएंगे, फिर विपक्ष को साथ लेकर के मोदी की सत्ता चली जाएगी। नीतीश भी मजबूर हो जाएंगे आने के लिए, ना चाहते हुए भी नीतीश को सरकार गिरते ही आना पड़ जाएगा, और फिर इंडिया गठबंधन की 5 साल की सरकार चलेगी, यानी कि 2029 तक। मोदी सरकार ने इसी के मद्देनजर हर किसी को व्हिप जारी किया है, भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों को, कि 19 दिसंबर को वह सदन में उपस्थित रहे। ऐसा ही प्रतीक हो रहा है, यही तस्वीर सामने आ रही है। दूसरी तरफ अब जिस तरह मोदी का बगावत लगातार हो रहा है, विपक्ष भी कर रहा है और अपने घर में भी हो रहा है। मोदी सरकार सबसे छोटा शीतकालीन सत्र बुलाई है, आज तक के इतिहास का सबसे छोटा है। अनुमान 1 महीने का शीतकालीन सत्र होता है, यानी कि 4 हफ्ते का। इस सरकार ने सिर्फ 15 दिन का बुलाई है, 20 तारीख तक है, इसमें 3-4 छुट्टी हो गई, यानी कि 15-16 दिन के इस शीतकालीन सत्र में खुद सरकार पार्लियामेंट स्थगित कराते हुए नजर आ रही है। 2 मुद्दों पर चर्चा के बाद पार्लियामेंट चला नहीं है। पहला, जिस तरह से इस सरकार ने एसआईआर पर किया या वंदे मातरम पर किया।
दोनों में ही यह सरकार बैकफुट पर आकर के खड़ी हो गई। अब तीसरा पेच इस बिल को पास कराने के चक्कर में नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी को संकट में डाल दिए हैं और नरेंद्र मोदी की कुर्सी बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है। चंद्रबाबू नायडू की राहुल गांधी से अगर बैठक हो गई तो मोदी की सरकार गिरा देंगे चंद्रबाबू नायडू, 18 सांसदों के साथ टाटा बाय बाय कर देंगे। कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे के लगातार संपर्क में है, ममता बनर्जी के संपर्क में है, अखिलेश यादव ने संपर्क किया है, स्टालिन के संपर्क में है। और अगर संपर्क में है तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की गारंटी की जरूरत है और राहुल गांधी की गारंटी मिलते ही नरेंद्र मोदी की सरकार धराशाह हो जाएगी। नरेंद्र मोदी सरकार को भी इस बात की चिंता है, इसीलिए पार्लियामेंट चल न पाए बोल करके मोदी तेरी कब्र खुदेगी वाले नारे के लिए वह विरोध करती हुई और पार्लियामेंट को स्थगित कराती हुई नजर आ रही है, यानी कि बचती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उस पार्टी के अंदर ही दुनिया भर के मतभेद हैं, उसे वह सॉल्व नहीं कर पा रही है। पार्टी में भी पूरा समर्थन नहीं है, ऊपर से जो दिख रहा है अंदर वह है नहीं, लेकिन मीडिया इस चीज को दिखाएगा भी नहीं क्योंकि मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं, क्योंकि मीडिया तो वही दिखाता है जो भाजपा के दफ्तर से लिख कर जाता है उसके पास, वो उसके अलावा उसका दिखाने की कोई हिम्मत और साहस नहीं है। अब ऐसे में मुरली मनोहर जोशी जिस तरह से पीछे पड़े हैं, मार्गदर्शक मंडल में भेजने के लिए नरेंद्र मोदी को, मोदी और शाह की होश उड़ गई है। लेकिन अमित शाह ने भी चाल चल दी है। अमित शाह ने अपने पसंद का उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अपने मर्जी का चुन लिया। अब कहा यह भी जा रहा है कि सावरकर के मूर्ति का जो वो हुआ, लोकार्पण हुआ, उसमें अमित शाह और आरएसएस में डील हो गई मोदी को हटाने को लेकर के। अब अमित शाह अपनी पैठ भाजपा में बढ़ाते जा रहे हैं अध्यक्षों के द्वारा, इसीलिए अध्यक्ष पद को लेकर के मोहन भागवत ने विरोध नहीं किया और कोई रिएक्शन नहीं आया क्योंकि मोदी के विदाई की पटकथा लिखी जा रही है। मैं नहीं जानता इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन यह बात वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक द्वारा भी कही जा रही है। अब ऐसे में अगर अमित शाह और मोदी के अंदर भी मतभेद है तो गठबंधन में तो मतभेद होगा ही, लेकिन आरएसएस मोदी की विदाई चाहता है, सत्ता की विदाई नहीं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू अब सत्ता की विदाई चाहते हैं और राहुल गांधी सत्ता की विदाई चाहते हैं, सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। ऐसे में राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू की बैठक बहुत मायने रखती है। यह बैठक कब होगी मैं नहीं जानता, यह बात हो गई है मैं यह नहीं जानता, कोई आधिकारिक सूचना इसकी नहीं है, लेकिन इस बात को कहने में अब कोई गुरेज नहीं कि चंद्रबाबू नायडू के मंत्री, वित्त मंत्री ने जिस तरह से खुला यह बयान दिया है कि हम इस योजना को नहीं मानते, हम यह भरपाई नहीं कर पाएंगे, हमारे आंध्र प्रदेश के पास बजट नहीं है इतना और यह सरकार को वहन करना पड़ेगा, सरकार को ही वहन करना पड़ेगा मोदी सरकार को। अब सोचिए लाखों करोड़ों खर्च करके मनरेगा का नाम बदलने के लिए लाखों करोड़ों खर्च होगा। 12 करोड़ लोग मनरेगा में काम करते हैं, कार्डधारी है वह, और उनको 60 दिन की गारंटी है कि काम नहीं मिलेगी। यह भी है, दो चीजें, एक तो मनरेगा नहीं रहेगा, 60 दिन की गारंटी की आपको काम नहीं मिलेगा खेती के वक्त मनरेगा में कोई भी। अब ऐसे में मोदी सरकार बचेगी या मोदी सरकार जाएगी, यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन अपने भी अब चाह रहे हैं कि मोदी की विदाई हो जाए। और दूसरी चीज कि पृथ्वीराज चौहान के बयान पर हंगामा हो गया है, पूरा बवाल कटा हुआ है, सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ है, सरकार में खलबली मची हुई है कि 19 तारीख को क्या होने वाला है और कौन सा भूचाल हमारे देश में आने वाला है। एक ऐसे व्यक्ति ने बयान दे दिया है और आधिकारिक रूप में बयान दे दिया है कि जिसकी छवि बड़ी साफ सुथरी है, जिसके ऊपर कोई सवाल नहीं है, जिसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, जिसके ऊपर कोई कंप्लेन नहीं है, जिसके ऊपर कोई केस नहीं है, और
5 साल तक मुख्यमंत्री रहा है। सोचिए, जिसने प्रॉपर्टी भी नहीं बनाई है, पैसे नहीं कमाया मुख्यमंत्री रहते हुए भी, उस व्यक्ति की बात पर चुप्पी साध ली है भारतीय जनता पार्टी, जवाब नहीं दे पा रही है। अमेरिका से खबरें सरकार गिराएगी या चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसद टाटा बाय बाय करके सरकार गिराएंगे? पीएमओ में घबराहट तो इस बात को लेकर के है और मुश्किल में मोदी सरकार है। देखना यह होगा कितना इसको लंबा खींच सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए। आप दोस्तों से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।